महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महाकथा। आपको पता है, कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने ग्रहण नहीं करता है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत गए। वहाँ शिव जी को देखने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच की वार्तालाप का वर्णन उनके सामने किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधी तेल, वस्त्रों और आभूषण और आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय पा लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र इच्छा हुई। उस आशा से मैं बैकुंठ गया और पूरे भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के बाद एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा कि नारद, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, तुम मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनम्र भाव से कहा कि हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा है कि मैंने आज तक भगवान विष्णु के महाप्रसाद को नहीं चखा। कृपया मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई और कहने लगी, नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे ऐसा करने से मना किया है कि उनका महाप्रसाद किसी को ना दिया जाए। अब मैं उनकी बात को कैसे टाल सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ करूँगी। अब कुछ समय के बाद माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने मन की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने नारद जी को भगवान विष्णु का महाप्रसाद देने की वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुमने बड़ी भूल कर दी है, परंतु अब क्या कर सकते हैं। तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के केवल स्पर्श मात्र से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने के लिए आपके पास चला आया। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं कि हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज बहुत अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद को मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद जी लज्जित हो गए, परंतु थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि उनके पास थोड़ा सा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत वह प्रसाद महादेव जी को दिया, तो उन्होंने भी सम्मानपूर्वक सिर पर धरकर स्वीकार कर लिया। उसे ध्यान करते ही वे श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गए और नाचने लगे। अब उनके नृत्य की थिरकन से धरती हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो, तो सब लोग डर गए। अब धरती माता डरकर माता पार्वती के पास गई और महादेव जी को शांत करने का निवेदन किया। बड़ी मुश्किल से माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत किया और फिर उनसे उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा, तो शिव जी ने उसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते, मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, यदि भगवान श्रीहरि मुझ पर अपनी करुणा दिखलाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के हर व्यक्ति, देवता, यहाँ तक कि हर प्राणी को प्राप्त हो। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान श्रीहरि माता पार्वती के वचन की रक्षा के लिए वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि स्वयं आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा। ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के बाद सबसे पहले प्रसाद विमला देनी यानी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित करते हैं। यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता है। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ।